अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब रात के उस वीराने सन्नाटे में जब रूह तन्हा हो जाती है तो इंसान उन चेहरों को ढूंढने लगता है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। कब्रिस्तान की उस ठंडी मिट्टी के नीचे दबे वो लोग, क्या वो जानते हैं कि उनकी यादों में हमारी आंखें नम हो जाती हैं? क्या वो महसूस करते हैं जब हम फातिहा पढ़ते हैं, जब हम उनके नाम पर खैरात करते हैं, या जब उनकी कोई पुरानी तस्वीर देखकर हमारा दम भर आता है? ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, ये एक दर्द है, एक ऐसा गुमान जो हर उस शख्स के दिल में उठता है जिसने किसी को खोया हो। आपने भी सोचा होगा अपने अब्बू के बारे में जो एक दिन चुपके से इस दुनिया से कूच कर गए, अपनी अम्मी के बारे में जिनकी रूहानियत भरी दुआएं आज भी आपके कानों में गूंजती हैं, या फिर किसी दोस्त के बारे में जो बहुत जल्दी इस काफिले से बिछड़ गया। दिल कहता है कि वो हमें देख रहे होंगे, वो हमारे प्यार को महसूस कर रहे होंगे, लेकिन दिमाग सवाल करता है कि आखिर मौत के उस पार क्या है? क्या वहां कोई रिश्ता बाकी है? क्या वहां कोई एहसास बाकी है? ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनके दिल में ये चोट है। ये कहानी उस लड़के की है जिसने अपने बाप की कब्र पर सिर रखकर रोना चाहा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके आंसुओं की नमी कहीं उस तक पहुंचती भी है या नहीं। ये कहानी उस बेटी की है जो हर जुमे की रात अपनी माँ के लिए माफी मांगती है, लेकिन उसे तसल्ली नहीं होती कि ये सदका कहीं जाकर उसकी माँ के नाम आमाल में दर्ज होता भी है या नहीं। इस कहानी का नाम है जायद, और ये कहानी सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, बल्कि उस सवाल की तह में छुपे समंदर की गहराई में उतरने की कोशिश है। जायद की आंखों में उसके बाप की यादें बसती थीं। उसके अबू, जिनका नाम था इब्राहिम, एक सीधे सादे नेक दिल इंसान, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बेटे को इंसान बनाना, उसे दीन की रोशनी देना, उसे वो सब कुछ सिखाना जो उसने जिंदगी भर में सीखा था। और फिर एक दिन वो रोशनी बुझ गई। इब्राहिम ने आंखें बंद कर लीं और जायद की दुनिया में अंधेरा छा गया। 3 साल बीत गए। 3 साल। हर रोज जायद अपने अबू को याद करता। हर रोज उसके दिल में एक खलिश रहती। कभी वो उनकी पुरानी जेब घड़ी देखता जो अबू हमेशा अपनी कमीज की जेब में रखते थे और वक्त निकालकर बताते थे कि नमाज का वक्त हो गया है। कभी वो उनकी पुरानी पगड़ी को देखता जो अबू ईद के दिन बांधते थे और पूरे मोहल्ले में उनकी शान देखते ही बनती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जायद को तकलीफ उस वक्त होती जब वो अपने अबू की कब्र पर जाता। वो वहां खड़ा होता, मिट्टी को सहलाता, सूरा फातिहा पढ़ता, दुआ मांगता, लेकिन हर बार वो खाली हाथ लौटता, खाली दिल लेकर। उसे लगता जैसे वो एक ऐसे अंधेरे कुएं में आवाज लगा रहा हो जहां से कोई जवाब नहीं आता। एक दिन जायद शहर की जामा मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने गया। नमाज के बाद वो मस्जिद के एक कोने में बैठा हुआ था, दीवार से पीठ लगाए। उसकी निगाहें मस्जिद के मेहराब पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग तो कब्रिस्तान में था, उसके अबू के पास। उसके सामने से कई लोग गुजरे। कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई कुरान देख रहा था, कोई बस चुपचाप बैठा था। तभी जायद ने देखा कि मस्जिद के इमाम साहब, जो बहुत बुजुर्ग थे और जिनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद हो चुकी थी, उसकी तरफ आ रहे थे। उनका नाम था मौलाना हमजा। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बातों में एक अजीब सा दम होता था। मौलाना हमजा जायद के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर चुप रहे। फिर धीरे से जायद के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, तेरी आंखों में गम के बादल छाए हुए हैं, तू किसे ढूंढ रहा है? जायद ने निगाहें झुका ली। उसने कहा, हुजूर, मैं अपने अबू को ढूंढ रहा हूं। वो 3 साल पहले हमसे बिछड़ गए। मैं हर रोज उनकी कब्र पर जाता हूं, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरी यादें, मेरी दुआएं, मेरा प्यार उन तक पहुंचता भी है या नहीं। क्या वो जानते हैं कि मैं उन्हें याद करता हूं? मौलाना हमजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने जायद की तरफ देखा और बोले, बेटा, तूने बहुत अहम सवाल पूछा है। ये सवाल सिर्फ तेरा नहीं, हर उस इंसान का है जो किसी की फिराक में जलता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि इस सवाल का जवाब तुझे कहीं बाहर नहीं, बल्कि तेरे अंदर ही मिल सकता है?
क्या तूने कभी अपने अबू के सपने देखे हैं? जायद ने कहा, हुजूर, बहुत सपने देखे हैं, लेकिन वो तो सपने हैं। मैं हकीकत जानना चाहता। जायद ने ध्यान से सुना। मौलाना ने आगे कहा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक शहर था बसरा। वहां एक बुजुर्ग गुजरे थे जिनका नाम था हसन बसरी। उनसे एक बार एक शख्स ने पूछा कि क्या मुर्दे हमें पहचानते हैं जब हम उनकी कब्र पर जाते हैं? तो हसन बसरी ने कहा, हाँ, वो तुम्हें उस तरह पहचानते हैं जैसे कोई गायब होने वाला अपने घर वालों को पहचानता है, और वो तुम्हारे आने से खुश होते हैं। जायद के चेहरे पर हल्की सी रौनक आई। मौलाना ने कहा, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है बेटा, ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने दिल की आंखों से देखा। अब मैं तुझे उस औरत की कहानी सुनाता हूं जिसका नाम था आमीना। जायद ने अपनी सांस रोक ली। मौलाना की आवाज धीमी और गहरी हो गई, जैसे वो किसी और ही दुनिया से बात कर रहे हों। आमीना बसरा की ही रहने वाली थी, एक नेक, परहेजगार और खुदा से लगाव रखने वाली खातून। उसका एक इकलौता बेटा था, अहमद। अहमद उसकी आंखों का तारा था, उसके दिल की धड़कन। उसने अपने बेटे की परवरिश बड़ी मोहब्बत से की, उसे कुरान सिखाया, अच्छे अखलाक सिखाए। अहमद बड़ा होकर एक नेक और समझदार नौजवान बना। वो हमेशा अपनी माँ की खिदमत में रहता, उनकी हर बात मानता और दीन की बातों पर अमल करता। लेकिन जैसे अल्लाह को मंजूर था, अहमद की उम्र बहुत छोटी थी। एक दिन अचानक एक सख्त बीमारी ने उसे जकड़ लिया और चंद दिनों में ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। आमीना का दुनिया उजड़ गई। उसके बेटे की मौत ने उसे तोड़कर रख दिया। वो हर वक्त उदास रहती, उसकी आंखें हमेशा नम रहती। वो कब्रिस्तान जाती, अहमद की कब्र पर बैठ जाती, उससे बातें करती, उसे याद करती और फूट फूट कर रोती। उसे हर वक्त यही ख्याल आता कि क्या उसका बेटा उसे देखता है? क्या उसे पता है कि उसकी माँ यहाँ उसके पास बैठी रो रही है? क्या वो उसके दर्द को महसूस करता है? ये ख्याल उसे और बेचैन कर देता। एक दिन आमीना ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि वो किसी बहुत ही खूबसूरत बाग में है। हर तरफ हरियाली, फूल खिले हुए, ठंडी हवा चल रही थी। दूर से उसने देखा कि उसका बेटा अहमद एक ऊंचे तख्त पर बैठा है। उसके चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। आमीना दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे गले लगाना चाहा। लेकिन अहमद ने हाथ से इशारा किया और कहा, अम्मी, ठहरो। यहाँ की दुनिया और वहाँ की दुनिया अलग है। तुम मुझे छू नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूँ अम्मी, और तुम्हारा रोना मुझे बहुत तकलीफ देता है। आमीना ने हैरान होकर कहा, बेटा, तू मुझे देख सकता है? तू जानता है मैं कितना तड़पती हूँ तेरे बिना? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अम्मी, मैं देखता हूँ। लेकिन ये मत भूलो कि अब मैं अल्लाह की रहमत में हूँ। यहाँ की जिंदगी बहुत अलग है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन मुझे तुम्हारे सब्र की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम रोना बंद करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे लिए दुआ करो, नेक काम करो, उनका सवाब मुझ तक पहुंचेगा। मैं तुम्हारी दुआओं से खुश होता हूं, उनसे मेरी रूह को सुकून मिलता है। आमीना ने पूछा, बेटा, क्या तू मेरी याद को महसूस करता है? अहमद ने कहा, अम्मी, जब भी तुम मुझे याद करती हो, तुम्हारी याद की रोशनी मेरे पास आती है। यहाँ हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि कौन हमें याद करता है, कौन हमारे लिए दुआ करता है और कौन हमें भूल गया। तुम्हारी यादें मेरे लिए रहमत की बारिश की तरह हैं। ये कहकर अहमद गायब हो गया और आमीना की आंख खुल गई। सुबह का वक्त था, तड़के का सन्नाटा। उसके तकिए पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे यकीन हो गया था कि उसका बेटा उसे देखता है, उसकी यादों को महसूस करता है और उसकी दुआएं उस तक पहुंचती हैं। ये ख्वाब सिर्फ आमीना के लिए नहीं था, ये हर उस माँ के लिए पैगाम था जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं। ये हर उस बाप के लिए तसल्ली थी जो अपनी बेटी की याद में जलता है। और ये कहानी जायद के लिए मौलाना हमजा के दिल का खजाना थी। मौलाना हमजा ने कहानी खत्म की तो जायद की आंखों में नमी थी। उसने कहा, मौलाना, ये ख्वाब था,
ख्वाब में तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सच में हमारी यादें उन तक पहुंचती हैं? मौलाना हमजा ने कहा, बेटा, ख्वाब भी हकीकत का एक रुख है। अल्लाह अपने बंदों को ख्वाबों के जरिए भी हिदायत देता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे मरने वालों तक पहुंचती हैं। हमारा सदका, हमारी दुआ, हमारी नेकियां और हाँ, हमारी यादें भी। मौलाना ने जायद के करीब बैठकर कहा, मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूं। ये कहानी उस बुजुर्ग की है जो जिंदा थे और उन्होंने अपनी मौत के बाद की झलक देखी। जायद की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, जी मौलाना, बताइए। मौलाना हमजा ने कहना शुरू किया, एक बार एक बुजुर्ग सूफी, उनका नाम था शेख अब्दुल कादिर जिलानी, एक दिन अपने मुरीदों को तालीम दे रहे थे। उन्होंने मुरीदों से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाता हूं जो मेरे साथ हुआ। शेख ने कहा, एक रात मैं बीमार पड़ा। बीमारी इतनी सख्त थी कि मैंने समझ लिया कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मुझे लगा कि मेरी रूह मेरे जिस्म से निकल रही है। मैंने देखा कि मैं एक बहुत ऊंचे और रोशन मकाम पर हूं। वहां बहुत सी रूहें थीं, सब सफेद चादरों में लिपटी हुईं। कुछ रूहें बहुत खुश थीं, कुछ उदास थीं। मैंने एक रूह से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मैं अपने बेटे की फिक्र में हूं। वो मुझे बहुत याद करता है, लेकिन उसने मेरे लिए दुआ करना छोड़ दिया है। वो सिर्फ रोता है, गम करता है, लेकिन उसका गम मेरे किसी काम का नहीं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे लिए दुआ करे, मेरे नाम पर खैरात करे, ताकि मुझे सुकून मिले। उसका रोना और गम मुझे और तकलीफ देता है। फिर मैंने एक और रूह देखी जो बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर नूर बरस रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? उसने कहा, मेरे बच्चे मुझे रोज याद करते हैं। वो मेरे लिए कुरान पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, नेक काम करते हैं और उनका सवाब मेरे नाम करते हैं। हर दिन उनकी नेकियां मेरे पास आती हैं, एक मीठी खुशबू की तरह। मुझे उन पर नाज है और अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो उन्हें जन्नत में मेरे पास ले आए। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा, जब मुझे होश आया तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने मरने वालों के लिए रोज नेक काम करूंगा और उनका सवाब उन तक पहुंचाऊंगा। मौलाना हमजा ने ये कहानी सुनाई तो जायद को ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक दरवाजा खुल गया हो। उसने कहा, मौलाना, यानी हमारी यादें और हमारे नेक काम उन तक पहुंचते हैं? यानी हम उन्हें सुकून दे सकते हैं? मौलाना ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल। लेकिन याद रख, ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है। हमारी दुआओं की कुंजी अल्लाह के पास है। वो चाहे तो हमारी एक दुआ को हमारे मरने वालों के लिए रहमत बना दे और चाहे तो हमारे तमाम नेक कामों को बेअसर कर दे। हमें सिर्फ नेकी करते रहना है, दुआ करते रहना है और यकीन रखना है कि अल्लाह की रहमत से कुछ न कुछ उन तक जरूर पहुंचता है। जायद के दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने पूछा, मौलाना, मैं क्या करूं कि मेरे अबू तक मेरी याद पहुंचे? मैं उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या कर सकता हूं? मौलाना हमजा मुस्कुराए। उन्होंने जायद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सबसे बेहतरीन चीज है सच्चा प्यार और सच्ची याद। लेकिन सिर्फ याद काफी नहीं, तुझे अपनी याद को अमल में बदलना होगा। अगर तू अपने अबू से सच्चा प्यार करता है तो उनके लिए दुआएं मगफिरत कर, उनके लिए सदका दे, उनके लिए नफली नमाज पढ़ और उसका सवाब उनके नाम कर। ये सबसे अच्छे तरीके हैं। जायद ने सोचा, अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। लेकिन अभी भी उसके दिल में एक सवाल था, एक बेचैनी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मरने वालों को सबसे ज्यादा खुशी देती है। क्या सिर्फ दुआएं ही काफी हैं या कुछ और भी है जो उनके दिल को शाद कर देता है? उसने ये सवाल मौलाना से पूछा। मौलाना हमजा ने उसे एक अजीब सी निगाह से देखा, जैसे वो किसी राज को खोलने वाले हों। उन्होंने कहा, बेटा, ये सवाल बहुत गहरा है। इसका जवाब जानने के लिए तुझे एक और कहानी सुननी होगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी मौत के बाद भी दुनिया वालों से जुड़ा रहा। मौलाना हमजा ने कहा, बेटा, ये कहानी है उस शख्स की जिसका नाम था सलीम। सलीम एक बहुत ही नेक और परहेजगार आदमी था। वो पूरी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दी। लोग उससे बहुत प्यार करते थे,
क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता और किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाता था। जब उसकी मौत हुई तो पूरे गांव में मातम छा गया। लोग उसकी कब्र पर आते, फातिहा पढ़ते, उसके लिए दुआ करते। सालों बीत गए, लेकिन सलीम को लोग भूल नहीं पाए। लेकिन सलीम का एक बेटा था, नाम था उसका फारिस। फारिस अपने बाप से बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी जिंदगी के हालात बदल गए। वो शहर चला गया, व्यापार करने लगा, दौलतमंद हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने बाप को याद करना भूल गया। कभी कभी ईद के दिन उसे ख्याल आता कि अबू की कब्र पर जाना चाहिए, लेकिन फिर काम में व्यस्त होकर भूल जाता। सालों बीत गए। फारिस के पास दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन दिल में एक खालीपन था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन फारिस ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक बहुत ही अंधेरी और तंग जगह पर है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने इधर उधर देखा तो उसने अपने बाप सलीम को देखा। सलीम उदास खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई नूर नहीं था। फारिस ने दौड़कर उनके पास जाना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से जकड़ गए। उसने चिल्लाकर कहा, अब्बू, ये क्या जगह है? आप यहां क्यों हैं? सलीम ने उदास आवाज में कहा, बेटा, ये मेरी कब्र की तंगी है। तूने मुझे भुला दिया। तेरी दुआएं, तेरा सदका, तेरी यादें, ये सब बंद हो गईं। मैं यहां अकेला हूं, अंधेरे में। दूसरों की कब्रों में उनके बच्चों की दुआओं की रोशनी आती है, उनके लिए रहमत के फरिश्ते आते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं आता। फारिस घबरा गया। उसने कहा, अब्बू, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत व्यस्त था, दुनिया में डूब गया था। मैं आपको भूल गया। अब मैं क्या करूं? सलीम ने कहा, बेटा, अब भी वक्त है। मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए सदका दे। कुरान पढ़ और उसका सवाब मेरे नाम कर। तेरी एक दुआ भी मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल सकती है। याद रख, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। जैसे तू मुझे याद करता था, मुझे उस याद की सख्त जरूरत है। फारिस की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने फौरन फैसला किया कि अब वो अपने बाप को कभी नहीं भूलेगा। अगली सुबह वो गांव गया, अपने बाप की कब्र पर गया, सजदे में गिरकर रोया और दुआ मांगी। उसने मस्जिद में इमाम से कहा कि वो अपने बाप के लिए कुरान का ख्वान कराए। उसने गरीबों में खाना बांटा और उसका सवाब अपने बाप के नाम किया। कुछ दिनों बाद उसने फिर ख्वाब देखा। इस बार सलीम एक हरे भरे बाग में थे। उनके चेहरे पर रौनक थी, वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, शुक्रिया। तेरी दुआओं ने मुझे इस अंधेरे से निकाल लिया। अब मैं सुकून में हूं। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। तूने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मौलाना हमजा ने यह कहानी सुनाई तो जायद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि कहीं उसके अबू भी तो इसी तरह तड़प नहीं रहे। कहीं उसने भी तो अपने अबू को भूलकर उनके लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर दी। वो फूट फूट कर रोने लगा। मौलाना ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, रो मत। रोने से कुछ नहीं होता। अब तुझे पता चल गया कि तुझे क्या करना है। अब समय है अमल का, सिर्फ गम मनाने का नहीं। जायद ने रुकते रुकते कहा, मौलाना, मैं समझ गया। मैं अपने अबू के लिए दुआ करूंगा। मैं उनके लिए सदका दूंगा। मैं उनके लिए नेक काम करूंगा। लेकिन एक और बात है, मैं हर रोज उन्हें याद करता हूं, लेकिन क्या ये याद काफी है? क्या मैं उनसे दूर हो गया हूं? मौलाना ने कहा, बेटा, याद करना अपने आप में एक नेकी है, लेकिन याद के साथ साथ अगर अमल हो तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तू ये सोच कि तू उनकी किस चीज से सबसे ज्यादा खुश हो सकता है। वो चीज ढूंढ। क्या वो चीज उनकी पसंद की होगी? क्या उन्हें वो काम पसंद थे जो तू करता है? अगर तू वो काम करे जो उन्हें पसंद थे, तो ये सबसे बड़ी याद होगी। जायद ने सोचा, उसके अबू को क्या पसंद था? उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था मस्जिद जाना, लोगों की मदद करना और कुरान की तालीम देना। उनके अबू हमेशा कहते थे कि सबसे बड़ी इबादत है लोगों के काम आना। जायद ने फैसला किया कि वो अब से अपने अबू के इन कामों को जारी रखेगा। वो मस्जिद में जाएगा, वो गरीबों की मदद करेगा और जितना हो सके कुरान की तालीम हासिल करके दूसरों तक पहुंचाएगा। उसने ये बात मौलाना से कही। मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, यही असली याद है, यही असली प्यार है। जब तू अपने अबू के नेक कामों को जारी रखेगा तो उनकी रूह तुझसे रोज मिलेगी।
चाहे तू उन्हें देख न सके। उनकी याद तेरे अमल में जिंदा रहेगी। मौलाना फिर चुप हो गए। फिर उन्होंने जायद की तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं तुझे एक और राज बताता हूं। ये राज किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन मुझे अपने शेख से मिला है। वो राज है सदका जारिया। जायद ने पूछा, सदका जारिया क्या है मौलाना? मौलाना ने कहा, सदका जारिया वो नेक काम है जो इंसान के मरने के बाद भी जारी रहता है। उसका सवाब बराबर उसके नाम आमाल में लिखा जाता है। जैसे अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में एक पेड़ लगा दे और उस पेड़ का फल, उसकी छांव, उसकी लकड़ी लोगों को फायदा पहुंचाती रहे, तो जब तक वो फायदा पहुंचेगा, उसका सवाब उस मरने वाले को मिलता हुआ ऐसा इल्म सिखा जाए जिससे लोग फायदा उठाते रहें, या कोई मस्जिद बनवा दे, या कोई कुआं खुदवा दे, तो ये सब सदका जारिया है। और बेटा, सदका जारिया का एक रूप ये भी है कि तू अपने अबू की याद में ऐसा काम करे जो जारी रहे। तू उनके नाम पर कुरान पढ़ना शुरू कर दे और उसका सवाब उन्हें पहुंचाए, या तू उनके नाम पर एक यतीम की कफालत कर ले, या तू उनके नाम पर एक दरी माफ्ता को पानी पिलाने का इंतजाम करा दे। ये सब सदका जारिया होगा, और जब तक ये काम जारी रहेगा, तेरे अबू तक उसका सवाब पहुंचता रहेगा। और हाँ, जब तू ये काम करेगा तो तेरी यादें भी उन तक पहुंचेंगी, लेकिन सिर्फ यादें नहीं, बल्कि असली चीज, नेकी की रोशनी। जायद की आंखें चमक उठीं। उसे अब रास्ता दिखने लगा था। उसने पूछा, मौलाना, क्या मैं ये सब कर सकता हूं? क्या मैं अपने अबू के लिए सदका जारिया का जरिया बन सकता हूं? मौलाना ने कहा, बिल्कुल बेटा, ये सबसे बड़ी नेकी है जो तू अपने अबू के लिए कर सकता है। लेकिन याद रख, ये सब सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना, किसी दिखावे के लिए नहीं। तेरा इरादा सिर्फ अल्लाह की रहमत को अपने अबू तक पहुंचाना होना चाहिए। जायद अब पूरी तरह तैयार था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। वो अब सिर्फ गम नहीं करेगा, बल्कि अमल करेगा। वो अपने अबू को याद रखेगा, लेकिन सिर्फ याद नहीं, बल्कि उनके नाम पर नेकियों का सिलसिला शुरू करेगा। उसने मौलाना से इजाजत ली और मस्जिद से बाहर निकला। रात का अंधेरा था, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक रोशनी जल चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि उसके अबू उसे देखते हैं, उसकी यादों को महसूस करते हैं और उसकी दुआओं को सुनते हैं। बस अब उसे उन दुआओं को रोजाना का हिस्सा बनाना था। अगले दिन से जायद की जिंदगी बदल गई। उसने सुबह उठकर फजर की नमाज पढ़ी और अपने अबू के लिए खास दुआ मांगी। उसने दुआ में कहा, या अल्लाह, मेरे अबू की मगफिरत फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और मेरी इस छोटी सी दुआ को उन तक पहुंचा दे। उसे महसूस हुआ कि उसकी दुआ के साथ एक सुकून उसके दिल में उतर रहा है, जैसे कोई हाथ उसके सीने पर रखकर उसे तसल्ली दे रहा हो। उसने फैसला किया कि वो रोज कुरान की कम से कम एक रुकू पढ़ेगा और उसका सवाब अपने अबू के नाम करेगा। उसने ये भी तय किया कि वो हर जुमे को, यानी शुक्रवार के दिन, कुछ न कुछ सदका जरूर देगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो। एक दिन उसने एक भिखारी को रोटी खिलाई, एक दिन एक बिल्ली को पानी पिलाया, एक दिन मस्जिद में सफाई की। छोटे छोटे काम, लेकिन उसकी नीयत साफ थी कि ये सब उसके अबू के नाम है। एक दिन उसे ख्याल आया कि उसके अबू को बच्चों से बहुत प्यार था। वो हमेशा पड़ोस के बच्चों को कहानियां सुनाते थे, उन्हें सिखाते थे। जायद ने सोचा, क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। उसने मोहल्ले के कुछ गरीब बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें हफ्ते में 2 दिन मस्जिद में कुरान की तालीम देना शुरू कर दिया। उसने उन्हें सूरह फातिहा सिखाई, छोटी छोटी सूरतें सिखाईं और उन्हें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के किस्से सुनाए। बच्चे बहुत खुश होते और जब वो उन्हें देखता तो उसे लगता कि उसके अबू की रूह उसे देखकर मुस्कुरा रही है। कुछ दिनों बाद जायद ने एक और ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि वो एक बहुत ही खूबसूरत बाग में है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मौलाना ने आमिना की कहानी में बताया था। बाग में फूल खिले थे, चिड़ियां चहचहा रही थीं और एक तरफ एक नहर बह रही थी। दूर से उसने एक शख्स को देखा, सफेद कुर्ता पहने, सिर पर पगड़ी बांधे, चेहरे पर नूर बिखरा हुआ। वो शख्स उसकी तरफ आ रहा था। जायद ने गौर से देखा तो उसे पहचान लिया। वो उसके अबू थे, इब्राहिम। जायद का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर अपने अबू के पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इब्राहिम ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया।
जायद ने कहा, अब्बू, अब्बू, मैंने आपको बहुत याद किया। आप कैसे हैं? इब्राहिम ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं अब बहुत खुश हूं। तेरी दुआओं ने, तेरे नेक कामों ने और तेरी यादों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। तूने जो कुरान पढ़ा और उसका सवाब मेरे नाम किया, वो मेरे पास रोशनी बनकर आया। तूने जो गरीबों की मदद की, उसका सवाब मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रहा है। और उन बच्चों को जो तू पढ़ा रहा है, उनकी हर आयत, हर दुआ मेरे पास आती है और मेरे दर्जे बुलंद करती है। जायद ने पूछा, अब्बू, क्या आप मुझे देख सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैं आपको कितना याद करता हूं? इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तुझे हर पल देखता हूं। तू मेरी आंखों के सामने है। जब तू फजर की नमाज के लिए उठता है, मैं देखता हूं। जब तू रोता है, मैं देखता हूं। लेकिन मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि रोना छोड़ दे। मेरे लिए रोने से ज्यादा जरूरी है कि तू मेरे लिए दुआ करे। मैं तेरी यादों से खुश होता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश उन नेकियों से होता हूं जो तू मेरे नाम करता है। जायद ने पूछा, अब्बू, क्या और भी लोग हैं जो अपने घर वालों की यादों को महसूस करते हैं? इब्राहिम ने कहा, बेटा, यहां हर रूह अपने पीछे वालों से जुड़ी हुई है। कुछ रूहें ऐसी हैं जिनके पास उनके बच्चों की दुआओं का सैलाब आता है और वो जन्नत के बागों में विराजमान हैं। कुछ रूहें ऐसी हैं जो अपने बच्चों के गम और बेरुखी के कारण अंधेरे में हैं। वो तड़पती हैं कि काश उनके बच्चे उन्हें याद करें, उनके लिए दुआ करें। याद रख बेटा, तू सिर्फ अपने अबू को याद नहीं कर रहा, बल्कि तू एक ऐसे सिलसिले को जारी रख रहा है जो मेरी रूह को हमेशा तेरे से जोड़े रखेगा। ये कहकर इब्राहिम धीरे धीरे रोशनी में गुम होने लगे। जायद ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज आ रही थी, दुआ करते रहो बेटा, नेकियां करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। जायद की आंख खुल गई। सुबह का वक्त था, अजान होने वाली थी। उसने देखा कि उसके तकिए पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। उसे अब यकीन हो गया था। उसे अब कोई शक नहीं रहा। उसके अबू उसे देखते हैं, उसकी यादों को महसूस करते हैं और उसकी दुआएं उन तक पहुंचती हैं। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, ये एक पैगाम था। वो उठा, वजू किया और फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे अबू पर अपनी रहमतों का नजूल फरमा। उनकी कब्र को नूर से भर दे और जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे उनके लिए नेकियां करने की तौफीक दे। मेरी यादों को उनके लिए रहमत बना दे। उसने फैसला किया कि वो अब हर महीने अपने अबू के नाम पर एक खास सदका देगा। उसने अपनी कमाई में से कुछ पैसे निकालकर एक यतीम खाने में देने शुरू कर दिए। उसने मस्जिद में इमाम से कहा कि हर जुमे की रात उसके अबू के लिए दुआ की जाए। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये बात बताई कि वो अपने मरने वालों को न भूलें, उनके लिए दुआ करें और उनके नाम पर नेकियां करें। धीरे धीरे जायद की जिंदगी में एक बदलाव आया। वो पहले जैसा उदास नहीं रहता था। उसके चेहरे पर एक रौनक आ गई थी। लोग उसे देखकर कहते कि उसमें उसके बाप की झलक आ गई है। वो हर काम सोच समझकर करता। हर फैसला लेने से पहले सोचता कि उसके अबू उसे क्या कहते। उसकी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था, अपने अबू की रूह को सुकून पहुंचाना और उनकी यादों को जिंदा रखना। एक दिन जायद मौलाना हमजा के पास गया और उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। मौलाना ने खुश होकर कहा, बेटा, ये अल्लाह की तरफ से तेरे लिए एक इनाम है। तूने सब्र किया, तूने अमल किया और अल्लाह ने तुझे अपने बाप से मिला दिया। ये सब उसी की रहमत है। अब तू समझ गया कि मरने वाले जानते हैं कि उन्हें कौन याद करता है। जायद ने कहा, जी मौलाना, अब मुझे पूरा यकीन हो गया। वो जानते हैं, वो देखते हैं और वो हमारी यादों को महसूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी यादें सिर्फ ख्यालों में नहीं, बल्कि अमल में जिंदा रहनी चाहिए। मौलाना ने उसे दुआ दी और कहा, जा बेटा, यही रास्ता है, यही असली इंसानियत है। जायद ने अपनी जिंदगी एक मिशन की तरह जीनी शुरू कर दी। वो हर रोज कुछ न कुछ ऐसा करता जिससे उसके अबू की यादें ताज़ा रहें और उनकी रूह को सुकून मिले। उसने अपने अबू की पुरानी डायरियां निकाली,
जिनमें उन्होंने अपने ख्यालात लिखे थे। उन डायरियों में एक जगह लिखा था, मेरे बेटे, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी याद में मत रोना, मेरे लिए दुआ करना और उन लोगों की मदद करना जो मुसीबत में हैं। यही मेरी असली याद होगी। ये पंक्तियां पढ़कर जायद की आंखें भर आईं। उसने फैसला किया कि वो अपने अबू के इस नसीहत को हर हाल में पूरा करेगा। उसने शहर के एक बड़े अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया कि वो हर हफ्ते कुछ घंटे उन मरीजों की सेवा में गुजारेगा जिनका कोई नहीं है। वो उन्हें पानी पिलाता, उनकी बातें सुनता, उनके लिए दुआ करता। उसने एक अनाथालय में जाकर बच्चों के लिए कपड़े और किताबें भेजनी शुरू कर दी। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने अलग रखा और उससे गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो सड़क के किनारे अकेला बैठा था। वो बहुत कमजोर था और उसकी आंखों में उदासी थी। जायद ने उससे पूछा, अब्बू जान, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरा कोई नहीं है। मेरा बेटा बहुत दूर चला गया, वो मुझे भूल गया। मैं यहाँ रोज बैठता हूँ और सोचता हूँ कि काश कोई मुझसे पूछ ले। जायद का दिल पसीज गया। उसने उस बूढ़े को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और फिर उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ा जहां उसकी देखभाल हो सके। उसने उस बूढ़े से कहा, अब्बू जान, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने महसूस किया कि जब वो दूसरों की मदद करता है तो उसे लगता है जैसे उसके अबू उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हर मुस्कान, हर दुआ, हर आंसू जो उसने पोंछा, वो उसके अबू तक पहुंच रहा था। वो अब सिर्फ अपने अबू को याद नहीं करता था, बल्कि उनके नाम पर एक ऐसा सिलसिला चला रहा था जो हमेशा जारी रहने वाला था। समय बीतता गया। जायद की शादी हो गई, उसके बच्चे हुए। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि वो अपने दादा को कैसे याद करें। वो उन्हें हर जुमे को कब्रिस्तान ले जाता, वहां फातिहा पढ़वाता और उन्हें बताता कि उनके दादा कितने नेक इंसान थे। बच्चे बड़े होकर भी इस रिवाज को निभाते रहे। जायद ने अपने अबू के नाम पर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनवाई, जहां गरीब बच्चे आकर पढ़ सकते थे। लाइब्रेरी के दरवाजे पर उसने लिखवाया, मरहूम इब्राहिम की याद में, उनकी रूह को फातिहा पेश है। एक रात बहुत सालों बाद जायद फिर सोया। उसने फिर वही बाग देखा, वही हरियाली, वही रोशनी। लेकिन इस बार वो बाग और भी खूबसूरत था। उसने देखा कि दूर एक ऊंचे तख्त पर उसके अबू बैठे थे। उनके चारों तरफ बहुत से लोग थे। कुछ लोग उनसे मिल रहे थे, कुछ उनसे दुआएं ले रहे थे। जायद उनके पास गया। इब्राहिम ने उसे देखकर खड़े होकर गले लगाया और कहा, बेटा, आज मेरे पास तुझसे मिलने का वक्त आ गया है। आज मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं। इब्राहिम ने जायद का हाथ पकड़ा और उसे उस बाग के एक कोने में ले गए। वहां उसने देखा कि बहुत सी रूहें एक दूसरे से मिल रही थीं, खुशियां मना रही थीं। इब्राहिम ने कहा, बेटा, ये वो लोग हैं जिन्हें उनके बच्चों और अजीजों ने याद रखा। ये वो लोग हैं जिनके लिए दुआएं आती रहीं, सदके आते रहे। देख, वहां वो बूढ़ा आदमी है जिसे तूने सड़क पर उठाया था। वो मुझसे मिलने आया है और तेरे लिए दुआ मांग रहा है। और देख, वहां वो बच्चे हैं जिन्हें तूने पढ़ाया था। उनकी हर आयत ने उनकी रूह को रोशन किया और उनका सवाब मेरे पास भी आया। फिर इब्राहिम ने एक और जगह की तरफ इशारा किया। वहां कुछ रूहें बहुत उदास थीं, अंधेरे में। उनके चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। इब्राहिम ने कहा, बेटा, ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने उन्हें भुला दिया। इनके पास न कोई दुआ आती है, न कोई सदका। ये यहां तड़प रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि काश कोई उन्हें याद करे। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। उनके बच्चों को ही उन्हें याद करना होगा। जायद ने उन रूहों की तरफ देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, उनके बच्चों को हिदायत दे। उनके दिलों में अपने मरने वालों के लिए मोहब्बत पैदा कर। उन्हें ये तौफीक दे कि वो उन्हें याद रखें, उनके लिए दुआ करें और उनके नाम पर नेकियां करें। इब्राहिम ने जायद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तूने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया। तूने मुझे न सिर्फ याद रखा,
बल्कि मेरे नाम पर एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जो कयामत तक जारी रहेगा। तेरी यादें, तेरी दुआएं, तेरे नेक काम, ये सब मेरे लिए ये कहकर इब्राहिम गायब हो गए और जायद की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि मरने वाले जानते हैं कि उन्हें कौन याद करता है। वो सिर्फ जानते ही नहीं, बल्कि उस याद से सुकून पाते हैं, खुश होते हैं और अपने याद करने वालों के लिए दुआ करते हैं। जायद ने उस दिन फैसला किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इसी पैगाम को फैलाने में गुजारेगा। वो लोगों को बताएगा कि हमारे मरने वाले हमसे दूर नहीं हैं। वो एक ऐसी दुनिया में हैं जहां वो हमारी यादों को महसूस करते हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं और हमारे नेक कामों से खुश होते हैं। हमें सिर्फ उनके लिए रोना नहीं है, बल्कि उनके लिए जीना है, उनकी यादों को अपने अमल में ढालना है, उनके नाम पर नेकियों के दरवाजे खोलने हैं। और आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो जरा सोचिए, आपके कितने ऐसे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आपके दिल में जिंदा हैं? क्या आप उन्हें याद करते हैं? सिर्फ याद ही नहीं, बल्कि उनके लिए दुआ करते हैं, उनके नाम पर सदका देते हैं, उनके लिए नेक काम करते हैं। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी दुआ, एक छोटा सा सदका, उनके लिए जन्नत की रोशनी बन सकता है। और जब आप उन्हें याद करेंगे, तो वो भी आपको याद करेंगे। वो आपके लिए दुआ करेंगे। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए, आज से ही वादा करें कि हम अपने मरने वालों को नहीं भूलेंगे। हम उनके लिए दुआएं मगफिरत करेंगे। हम उनके नाम पर सदका देंगे। हम उनकी यादों को अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम उनके लिए ऐसे नेक काम करेंगे जिनका सिलसिला कयामत तक जारी रहे। यही सच्चा प्यार है, यही सच्ची याद है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। शायद आपके इस एक काम से किसी का दिल भी इसी तरह सुकून पा जाए, किसी को भी यकीन आ जाए कि उसके मरने वाले उसे याद करते हैं और उसकी दुआओं का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत से नवाजे, हमारे मरने वालों की मगफिरत फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करे। आमीन।